फास्ट बॉलर हारिस रऊफ तैश में आ गए। अमेरिका में आवाज कसने पर बेकाबू एक शख्स को मारने के लिए दौड़े। अहलिया और वहां मौजूद लोगों ने रोका। कहा भारतीय हो? उस शख्स ने कहा नहीं मैं पाकिस्तानी हूं। हारिस ने कहा क्या तुम्हारी ये तरबियत की गई है? तुमसे अच्छे लोग पाकिस्तान में हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मैदान में यूनियन काउंसिल होती के अवाम लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। बन्नू में बिजली की कई घंटे की लोड शेडिंग से परेशान शहरियों का वापदा के खिलाफ एहतजाज। तीन रोज से केवी में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। असद कैसर कहते हैं समझ नहीं आ रहा खैबर पख्तूनख्वा से किस बात का इंतकाम लिया जा रहा है। बस बहुत हो गया, इन्होंने सारी हदें पार कर दी। असेंबली के फ्लोर पर एहतजाज होगा, अवाम में भी जाएंगे। और जुनूबी पंजाब और अंदरूनी सिंध शदीद गर्मी के डेरे। मुल्तान में दर्जा हरारत सबसे ज्यादा 47, लिया और भक्कर में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। फैसलाबाद 45, बहावलपुर, जैकबाबाद, सरगोधा, जेलम में पारा 44 डिग्री तक जा पहुंचा। अगर मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। खैरात से स्कूल और अस्पताल तो चल सकते हैं, मुल्क नहीं। मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकता है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा टैक्स टू जीडीपी को कम अज कम 13.5% पर ले जाना होगा। मईशत बेहतर हो रही है, टैक्स छूट में बतदरीज कमी करना होगी। हम चीन पैसे नहीं टेक्नोलॉजी मांगने गए थे। आईटी और ज़राअत के सेक्टर मुल्क को लीड करेंगे। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, दावतें, मुलाकातें और चटपटे खाने। ईद के दूसरे रोज भी मजे मजे के खाने तैयार। इश्तिहा अंगेज खुशबुओं से घर महक उठे। कल के मेहमान आज बने हैं मेजबान। कलेजी, बीफ बिरयानी, मटन कढ़ाई, सीख कबाब और बहुत कुछ। नमकीन के साथ शीर खोरमा और खीर से भी मेहमानों की तवाज़ो। रात में बारबेक्यू पार्टीज में तिक्का बोटी और कबाब के मजे उड़ाए जाएंगे। ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जानवर कुर्बान किए जा रहे हैं। कहीं ऊंट, कहीं बैल तो बकरे और दुम्बे की कुर्बानी। कसाबों के नखरे और दाम दोनों ही आसमान पर। कराची की जिला बस्ती में इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम। रिश्तेदारों, दोस्तों और मुस्तहिक अफराद में गोश्त की तकसीम। ईद के मौके पर शहरियों के सैर सपाटे, तफरीही मकामात पर आवाम का रश। बच्चों के बड़ों की जेबें खाली कराने के मंसूबे। कोई चिड़ियाघर तो कोई पार्क में झूले का लुत्फ उठाने में मसरूफ। नेशनल पार्क छांगा मांगा में आवाम की बड़ी तादाद मौजूद। सयाहती मकामात पर भी गहमा गहमी। मरी और वादी कागान में सयाह खूबसूरत नज़ारों से लुत्फानंदोज। ईद उल अज़हा पर सफाई के लिए शहर शहर इंतजामात। कराची में आलाइशों को ठिकाने लगाने का काम जारी। बेशतर इलाकों में शहरी इंतजामिया की जानिब से आलाइशें उठाकर सफाई कर दी गई। लाहौर में पंजाब में सफाई के फुल प्रूफ इकदाम। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी कहती हैं मरियम नवाज सूबे में सफाई के इंतजामात की खुद निगरानी कर रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर से राबता। गुज़श्ता रोज की तरह आज भी दारुल हुकूमत में जीरो वेस्ट यकीनी बनाया जाए, मोहसिन नकवी की हिदायत। कहा पहली बार CDA, इस्लामाबाद पुलिस और सेफ सिटी ने मिलकर काम और डिलीवर किया। शहरियों ने गुज़श्ता रोज बेमिसाल ताउन किया, जिस पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। चेयरमैन CDA ने बताया पहले रोज 1750 टन आलाइशों को तल्फ किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुख्तलिफ वफूद की मुलाकात। मुकामी अमायदीन और अवाम की वज़ीर आला को ईद की मुबारकबाद। मसाइल से आगाह किया। सरफराज बुगटी ने कहा महदूद दस्तयाब वसाइल भी बदउनवानियों की नजर हो जाते हैं। हर शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं, सख्त फैसले करना होंगे। गवर्नेंस की बेहतरी से अवामी मसाइल का हल मुमकिन है।
मनासिक के हज की अदायगी का आखिरी रोज रमी का सिलसिला जारी। हज के आखिरी मरहले के दूसरे रोज हुज्जाज कराम शैतान को कंकरियां मार रहे हैं। हुज्जाज की बड़ी तादाद तवाफ ज़ियारत में भी मसरूफ। इस साल 20 लाख मुसलमानों ने फरीज़ा हज अदा किया। हुज्जाज पाकिस्तान वतन वापसी का सिलसिला 20 जून से शुरू होगा। इसराइली फौज ईद उल अजहा पर भी जारहियत से बाज न आई। नसीरात में पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी में 17 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेज रफा में फायरिंग से इमदाद के मुंतजर 9 फलस्तीनी शहीद। अल-क़साम ब्रिगेड के जवाबी हमले 2 रोज में गजा में 11 इसराइली फौजी हलाक हो गए। इसराइली वजीर आजम ने जंगी काबीना तहलील कर दी। मेरे इख्तियार में होता तो अभी तक करने वाला जेल में होता। मुजरिमों को सजा दिलवानी है। अगर ऐसा हम नहीं करते तो फिर हम इस जुल्म को बढ़ावा देंगे। कल उठकर कोई भी शख्स इस किस्म का घिनौना जुर्म करेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी की जख्मी ऊँटनी को देखने के लिए एनिमल शेल्टर आमद। कहा ऊँटनी की टांग काटने वाले मुल्जिमान को सजा दी जाए। मुल्जिमान को आज सजा ना मिली तो कल कोई और ऐसा इकदाम करेगा। अगर ऊँटनी को इलाज के लिए दुबई भिजवाना है तो खर्चा मैं उठाऊंगा। वजीर आला पंजाब से स्पेन के सफीर और एजाजी कौंसल जलाल सलाहुद्दीन की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की मुश्तरका कोशिशों को बढ़ाने की जरूरत पर जोर। मरियम नवाज ने कहा पंजाब हुकूमत स्पेन के साथ सरमायाकारी तिजारती हजम में इजाफे की ख्वाहिशमंद है। कराची क्लिफ्टन बिन कासिम पार्क से खातून और मर्द की लाशें मिली हैं। पुलिस का कहना है लाशें 1-2 रोज पुरानी लगती हैं। चेहरे पर जख्म है, शनाख्त नहीं हो सकी। एमएलओ के मुताबिक दोनों की मौत डूबने से हुई। कराची में ईद पर भी डाकुओं ने छुट्टी नहीं की। नॉर्थ कराची अंडा मोड़ के करीब वारदात। एक शहरी ने डाकुओं के आते ही अपना मोबाइल छुपा लिया। डाकू जल्दबाजी में दूसरे शहरी से मोबाइल और वॉलेट छीनकर फरार हो गए। $50 लाख नहीं दे सकते तो 15 लाख देकर ले जाएं। कच्चे के डाकुओं का मुतालबा। मगवी सज्जाद की एक और वीडियो जारी कर दी। फैसलाबाद के इलाके जुमरा के रिहायशी सज्जाद को हनी ट्रैप के जरिए पन्नू आकिल के डाकुओं ने 4 माह कबल अगवा किया था। T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी। कौमी टीम पहले मरहले में ही इवेंट से बाहर होने के बाद अमरीका से वतन वापस रवाना। जराये का कहना है कप्तान बाबर आजम, शादाब खान और हारिस रऊफ ने टीम के साथ सफर नहीं किया। शादाब खान अमरीका से इंग्लैंड जाएंगे। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम भी टीम के साथ सफर नहीं कर रहे। कोच गैरी क्रिस्टन भी टीम की कारकर्दगी से नाखुश। कहा खिलाड़ियों ने सलाहियत के मुताबिक परफॉर्म नहीं किया। T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने अफगानिस्तान को 104 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज ने 218 रन का पहाड़ जैसा टोटल बनाया। निकोलस पुरन की बर्फ रफ्तार इनिंग्स 2 रन की कमी से सेंचुरी ना बना सके। अफगान बैटर हदफ का ताकुब ना कर सके। 114 रन पर आउट हो गए। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 लाइनअप मुकम्मल। मैचेस का आगाज कल से होगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका अगले राउंड में रसाई पाने वाली टीमों में शामिल। साबिक चैंपियन पाकिस्तान और श्रीलंका समेत न्यूजीलैंड की टीम पहले ही राउंड से बाहर हो गई। पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की फतह को 7 साल मुकम्मल। 18 जून को लंदन के ओवल ग्राउंड में ग्रीन शर्ट्स ने फाइनल में रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त दी थी। ओवल के ग्राउंड में फखर जमान की सेंचुरी, अजहर और हफीज ने निफ्ट सेंचुरीज बनाई। पाकिस्तान ने बोर्ड पर 338 रन का टोटल सजाया। मोहम्मद आमिर के स्पेल ने भारत की कमर तोड़ डाली। कोहली समेत टॉप ऑर्डर उड़ा कर रख दिया।
कौमी जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम फिर इंजरी का शिकार। मसल पुल होने की वजह से थ्रोइंग चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लेंगे। अरशद नदीम को आज फिनलैंड रवाना होना था। ट्रेनिंग के दौरान स्टार एथलीट की दाएं पिंडली का मसल पुल हुआ। डॉक्टर्स का 2 हफ्ते आराम का मशवरा। रिपोर्ट के मुताबिक अरशद नदीम 2 हफ्ते बाद थ्रो करने के काबिल हो जाएंगे। इटली के करीब समंदर में 2 कश्ती हादसों में 11 अफराद जान से गए, 60 से ज्यादा लापता। 50 अफराद को बचा लिया गया। पनाह गुज़ीरों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी के मुताबिक एक कश्ती लीबिया से आ रही थी, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, शाम, मिस्र और बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले अफराद सवार थे। हादसे का शिकार दूसरी कश्ती तुर्की से आ रही थी। अमरीकी शहरी को कत्ल करने की नाकाम साजिश में भारतीय हुकूमत के मुलव्विस होने के इल्जामात। 5 अमरीकी सेनेटर्स ने वजीर खारजा ब्लिंकन को खत लिख दिया। साजिश में मुलव्विस तमाम अफराद को जवाबदेह ठहराए जाने का मुतालबा। कहा, अमरीका को बैनुल अक़वामी जबर की मुखालफत में मजबूत और पुरअज़्म होना चाहिए। रवां साल सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह को कत्ल करने की भारतीय साजिश बेनकाब हुई थी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 24 साल बाद आज से शुमाली कोरिया का 2 रोजा दौरा करेंगे। पुतिन का कहना है कि दोनों ममालिक ने गुज़िश्ता 70 सालों में बराबरी, बाहिमी एहतराम और एतमाद की बुनियाद पर अच्छे ताल्लुकात और शराकतदारी को फ़रोग़ दिया है। तिजारत का मुतबादिल मैकेनिज्म तैयार करेंगे जो मगरिब के कंट्रोल में नहीं होगा। मुस्कुराती भी अच्छी लगती हैं, आप मुस्कुराते रहा करें। किसी की गाय, किसी का ऊंट छूट नहीं काटा। मुश्किल इंटरव्यू किसका था? शाहिद कपूर का। एंड व्हाई वाज दैट? क्योंकि मेरा क्रश थे। और बड़ी ईद के तीनों दिन ARY न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। प्रोग्राम बाखबर सवेरा में सियासतदानों, अदाकारों और गुलकारों से मुलाकातें। प्रोग्राम होशियारियां में फिल्म उम्र अय्यार की कास्ट की शिरकत। ईद का लुत्फ दोबाला। गवर्नर सिंध ने बताए बेगम को खुश रखने के तरीके। प्रोग्राम हम आज़ाद हैं में आदि और मुस्तफ़ा चौधरी की शरारतें। सियासी शोज के मेज़बानों की खुशगप्पियां। ईद के तीनों दिन देखिए मज़े मज़े के प्रोग्राम सिर्फ ARY न्यूज़ पर।